खुदा बरकत दे आपको। पिछले प्रेयर वीक में जो हमारा टॉपिक था वो होलीनेस था, पाकीज़गी था। तो आज भी जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके आया वो पाकीज़गी के ताल्लुक से है। बुध को जो हम बाइबल स्टडी की क्लास करते हैं, हमारे पास इसमें इस दफा जो टॉपिक था वो था ईमानदारी का। क्या होना? ईमानदार होना, या ईमानदार बनने के जो असूल है, या ईमानदारी किस तरह से अच्छी है। हमारी स्टूडेंट बहन नाजिया, खुदा ने बरकत दे, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि अच्छा है कि भाई साहब इसको हम संडे मीटिंग के अंदर भी शेयर करें। मेरा ईमान है कि हम इससे बरकत पाएंगे। आमीन। अगर मैं ये कहूं कि हम में से कौन कौन ईमानदार है? हाँ जी, सारे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बड़ी अच्छी बात है, क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हम जब मसीह में है तो लिखा है जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें क्या होती गई, वो जाती रही, देखो वो क्या होगी, सब वो नहीं हो गई। तो अगर हम नए बन चुके हैं, नए मखलूक हैं, नए लोग हैं, तो फिर हमें एकदम इस बात के लिए कॉन्शियस होना कि हम क्या हैं, हम ईमानदार हैं, हम बिलीवर हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। तो लास्ट उससे पहले जो बच्चों की क्लास होती है उसमें एक बड़ा अच्छा सेशन था कि मैदान जंग क्या है, या मैदान जंग की जगह कौन सी है, क्या कहेंगे हम? हाँ, जहन। दिमाग तो चलो उसका है जहन। यानी अगर जो शख्स तौबा कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, तो इस जमीन के मैदान जंग में आ गया, वो उतर आया है। अब उसके लिए ये एक्टिव होना बड़ा जरूरी है कि किसी वक्त भी उसकी जंग किससे हो सकती है? इब्लीस से हो सकती है। इसके साथ साथ रूहानी तौर से हमारा जो मैदान जंग है वो प्लेस नहीं है, बल्कि वो ज़हन हमारा, जिसे हर लिहाज में एक्सेप्ट करना है कि मैं निजात पा चुका हूं, मैं निजात पा रहा हूं, या मैं निजात पाऊंगा। यानी हमारा जो ज़हन है उसे इसको कबूल करना या मान लेना बहुत जरूरी है कि मैं ईमानदार हूं। हालेलुया। हाँ, लेकिन हम ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम ईमानदार है या बन रहे हैं, या हम उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये बड़ा जरूरी है कि हमें उसके असूल नजर आए, या हमारी जिंदगी के अंदर उसका किरदार या उसकी खूबियां नजर आए। क्या ख्याल है? अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई खूबी या ऐसी लियाकत नजर नहीं आ रही, तो इस जमीन को कहेगा नहीं कि ये शख्स क्या है, ईमानदार है। जैसे आम एक मिसाल है, जब चर्च में जा रहे हैं, आपके हाथ में बाइबल है, तो लोग क्या कहेंगे आपको? ये ईमानदार है, चर्च में जा रहा है, यानी आपकी पहचान नजर आएगी। आपकी जिंदगी में मैं समझता हूं कि पाकीज़गी में बढ़ने के लिए जो ईमानदारी है, ये एक ऐसी चाबी या ऐसी कुंजी है जिसको खोलने के बाद आप पाकीज़गी के रास्ते में और बढ़ सकते हैं। आमीन। क्या हम चाहेंगे कि इस कुंजी को हासिल करें? हाँ जी, ये चाबी हमारे पास भी होता कि वो ताला आराम से खुल जाए। ये चाबी के बगैर ताला खोल लेंगे? नहीं, वो ताला खोलना क्या हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खुदा चाहता है कि हम रूही जमीन पर रहकर उसको उस तौर से इस्तेमाल करें और उसे क्या कर सकें, खोल सकें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आदम हवा से गुनाह क्योंकि जिस्म की हालत में हुआ था, तो उसकी जो खलासी है, जो मकसद से, वो भी कैसे होगी? जिस्म की हालत में। हमें जिस्म की हालत में इकरार करना पड़ेगा, और अगर हम जिस्म की हालत में इकरार कर लेंगे तो इस जमीन हम उस कलाम को पूरा कर लेंगे जो खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। आइए एक हवाला निकालिएगा मेरे साथ, तीतस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। कोई पढ़ दे किसी को मिल जाए तो। हाँ जी। उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर लिखा हुआ है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता, जो झूठ नहीं बोल सकता। फिर बोले, सारे बोले जरा, उस हमेशा की जिंदगी
की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। क्या हमें इस वर्ष को पढ़ते कुछ महसूस हो रहा है? कलाम बयान करता है उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा किसने किया है? खुदा ने किया है। और लिखा है जो झूठ, साफ लफ्जों में एलानिया जो जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि वो खुदा कभी झूठ, उसकी जिंदगी के अंदर झूठ, वो हम कहते हैं वो जिंदगी का मंबा है, वो साफी है, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो जिंदगी देने वाला है। बल्कि लिखा भी हुआ है चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने को, मैं इसलिए है कि वो जिंदगी पाए। और तो यहां पर जो उम्मीद दी जा रही है हॉलीनेस की, पाकीज़गी की, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वो खुदा के पास हैं तो उसके लिए पाकीज़गी में जाना क्या बड़ा जरूरी है। और अगर हम खुदा की खूबी या सिफ्त देखें तो वो क्या है? वो होली है। वो क्या है? वो पाक है। तो एक वाला और निकाले, अबरानियों 6 बाब की 18वीं आयत देखें। आने पढ़े, ये पंखा भी लगा दे प्लीज। ताकि वो बेतब्दील चीजों के बाइस, ताकि वो बेतब्दील चीजों के बाइस, जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना, जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, क्या नहीं? मुमकिन नहीं। हमारी पुख्ता तौर से दिल जमाई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं। आंधी यहां पर फिर उस उम्मीद को जो कहां रखी हुई है? सामने रखी हुई है, कब्जा में ले आए। हालेलुया। फिर तुरंत पढ़ूंगा, ताकि वो बेतब्दील चीजों के बायस, जिनके बारे में खुदा झूठ नहीं बोलता, लिखा हुआ है हमारी पुख्ता तौर से क्या हो जाए? दिल जमाई हो जाए। यानी जमीन पर रहकर अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी से काम करे तो फिर हमें इस बात के लिए पुख्ता होना है कि खुदा तक रसाई करने के लिए पकीज़ा होना क्या बड़ा जरूरी है। तो एक मेरे पास बड़ा अच्छा किरदार है, इब्राहिम लिंकन से कोई जानता है? कोई वाकिफ है कोई? हाँ जी, इब्राहिम लिंकन एक ऐसा शख्स था जो किसी के हाथ दुकान पर काम करता था, और जब काम करता था तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके पास कोई एक ग्राहक आया और उस ग्राहक के पैसे थोड़े रह गए वापस करने के लिए। इब्राहिम लिंकन एक ऐसा शख्स था, उसने कहा कि फलां शख्स के पैसे भूल गए हैं और मेरी गलती कि मैंने उसे वापस नहीं किए। अब उस शख्स ने क्या किया? उसका पीछा किया, उसका घर ढूंढा, और जो उसके पैसे रह गए थे क्या उसे किए? वापस किए। क्या ये करना जरूरी था? हाँ जी, चले ये अगर तो वाकई में मान रहे फिर तो कहेंगे ये बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर भूल गया, हम कहते मेरी कौन सी गलती थी, वो तो खुद भूल गया, मैंने कहा पैसे ना लेके जाए। हम अपनी नहीं क्योंकि उसकी गलती क्या करेंगे? काउंट करेंगे। लेकिन इस शख्स ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि पैसे वो शख्स भूल गया है तो मेरी गलती कि मैंने उसे पैसे अदा नहीं किए। तो ने क्या, उसने घर ढूंढा, उसका घर ढूंढ के क्या किए? उसके पैसे उसको वापस किए। जब पैसे वापस किए उसने कहा ओहो आपने इतने से पैसों के लिए इतनी मेहनत की। क्या जवाब मिला? आपने इतने से पैसों के लिए इतनी मेहनत की। तो लिखा हुआ है कि जो उसके दोस्त थे वो उसको मजाक करते थे। बड़ा ईमानदार कौन है? बड़ा ईमानदार देखो यार एक किहोरे काम करता है, एडी भी केड़ी गल सी। लोग या दोस्त क्या कर रहे उसको
उसको मजाक कर रहे हैं। लिखा हुआ है बाद में जब उसने वो जॉब छोड़ी वो वकालत में चला गया, वकील बन गया। अब वकालत का भी ऐसा काम है जिसमें झूठ क्या है, बोलना पड़ता है। लेकिन उसकी ईमानदारी थी कि वो ऐसे केस लड़ता था, ईमानदारी से लड़ता था और कामयाब होता था। करते करते उसकी जिंदगी के अंदर लिखा हुआ है कि वो शख्स हुकूमत में चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका का सदर बन गया। किसकी वजह से? अपनी ईमानदारी की वजह से। एक आम शख्स जो एक दुकान पर काम कर रहा है, एक स्टोर पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी ईमानदारी का सबूत ये देखे कि वो क्या बन गया, कोई कामयाब शख्स बन गया अपनी उस खूबी की वजह से। तो याद रखें, कई बार हमारी जिंदगी में हमें अपनी खूबियां या काम छोटे लगते हैं, लेकिन जब खुदा में हम उसको अहमियत देते हैं, खुदा के मुताबिक चलते हैं, तो वही हमारी जो खूबियां वो क्या कर देती है, हमें सरफराज कर देती हैं या आगे बढ़ा देती हैं। तो अगर हम ये कहें कि खुदा का सच्चाई के बारे में क्या म्यार होगा, तो क्या हम कहेंगे, क्या होगा? बहुत बड़ा म्यार होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, तो फिर हमारा म्यार कैसा होना चाहिए जी? अगर हम ये कहते हैं कि खुदा का म्यार बहुत बड़ा होना चाहिए और हम ये कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा म्यार भी क्या होना चाहिए, बड़ा म्यार होना चाहिए। जो सच्चाई की उम्मीद दे रहा है, जो राह दे रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, फिर हमारा म्यार क्या होना चाहिए, उस जैसा होना चाहिए। पौलुस कह रहा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का था। फिर वो कह रहा है कि मैं किसकी मानद बन रहा हूं, मसीह की मानद। तुम क्या बनो, तुम मेरी मानद बन जाओ। वो लानिया कह रहा है इस बात को, कलाम इस बात की तशरीह कर रहा है, वाज़ेह कर रहा है। और लिखा हुआ है खुदा चाहता है कि हम हमेशा सच बोलें। खुदा क्या चाहता है? और अगर मैं कहूं कि कौन कौन सच बोलता है, मियां बीवी से कौन कौन सच बोल लेता है? बच्चे कितने वालिदैन सच बोल लेते हैं? एक मुझे वाकया याद है, वो ना हेड मास्टर ने कह दिया टीचर से कि आपने ना 30 रुपए पेपर मनी जमा करनी बच्चों से। टीचर ने बच्चों से कह दिया कि सर ने कहा 40 रुपए आपने क्या जमा करवानी है। बच्चों ने घर जाके मां से कहा मामा टीचर कह रही थी आपने 50 रुपए लेके आनी पेपर मनी। ऐसा ही है। आगे जाके बीवी ने क्या कहा शोर से, उन्हें कहा 100 रुपए मंगन डैश स्कूल वाले, मैनू 100 रुपए दे के जाता। तो की है सारे पासे की है करप्शन, झूठ। तो अगर क्या हम कहते हैं कि सारा निजाम ही ऐसा है, तो फिर सच्चाई कहां पे नजर आएगी? हाँ जी, फिर कहीं पर सच्चाई नहीं है। अगर खामद बीवी के साथ मुखलस नहीं है, बच्चे मामू के साथ मुखलस नहीं है, तो फिर कैसे ऐसा होगा? इसका मतलब है कलाम में लिखा हुआ है खुदा चाहता है कि हम क्या बोले, सच बोले। लिखा है जो शख्स झूठ बोलता है वो खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं होता। वो रास्तबाज नजर में वो रास्तबाज नहीं होता, वो ईमानदार नहीं हो सकता। और अगर हम चाहते हैं कि खुदा की नजर में रास्तबाज हो, तो हमें ईमानदार होना क्या बड़ा जरूरी है। एक हवाला निकाले जरा, ये मिसाल 10 की 17 बल्कि 12 की 17 जल्दी से। मिसाल की किताब 12 बाब 17 आयत, कोई भी जल्दी से पढ़े आप में से। रास्तगो जो इंसान है, कलाम में लिखा है, वो क्या जाहिर करता है? उसकी जिंदगी से सदाकत जाहिर होती है, अच्छे काम जाहिर होते हैं, अमली तौर से जिंदगी में कुछ नजर आता है। ये शख्स क्या है? ये रास्तबाज शख्स है। और याद रखें, अगर रास्तगो से सदाकत नजर नहीं आ रही तो इसमें वो रास्तबाज है जी। लेकिन जो झूठा है वो क्या है? वो दगाबाज है, वो तो वही करने वाला है, वो झूठ करने वाला है। उस लोग देखे आपने झूठा ना पुल बांध दे, हाँ जी, झूठ ना कार बन गया, झूठ ना कार ले ली, झूठ ना नौकरी मिल गई, सब कुछ हो गया। कैसे? झूठ की वजह से।
ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे, आपने कहना यार क्या बात है। तो लिखा हुआ है जो रास्तबाज शख्स है उसकी सदाकत के काम जाहिर होते हैं, नजर आता है ये शख्स क्या है, ये रास्तबाज शख्स है। लेकिन जो शख्स झूठा है, जो गोई करने वाला है, दगाबाज है, लिखा है वो जाहिर हो जाएगा। फिर एक और शख्स का जिक्र यहां पर दर्ज है, ऐसे लोग जो किसी गरीब पर जुल्म करते हैं, उसकी जमीन कब्जा करने के लिए, चले इसको और आसान करते, कई बार ऐसे हुआ कि गरीब की ना सुनी जाए और जो दौलतमंद है उसकी सुनी जाए। हाँ जी, जो गरीब शख्स हो वो सच्चा हो लेकिन उसकी सुनी ना जाए, उसकी बात की अहमियत उसको दी ना जाए, उसकी बात की अहमियत। हाँ, लेकिन जो शख्स चोर है, डाकू है, कब्जा करने वाला है, गरीब पर जुल्म करने वाला है, वो क्या करता है, वो जीत जाता है, वो केस जीत जाता है, उसकी सुनवाई हो जाती है, उसकी बात को अहमियत दी जाती है। निकाले जरा वाला ये खूब काम कर, 2 बाब 5 से 6 जल्दी से पढ़े कोई। फिर ये खूब काम कर 5 बाब 1 से 6 जी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने जहां की गरीबों को क्या खुदा ने जहां की गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाह के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया, जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। लेकिन तुमने गरीब आदमी की क्या की, बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते, कुफर नहीं बकते जिससे तुम क्या हुए हो, नामजद हुए हो। फिर एक हवाला निकाले, ये खूब 5 बाब की 1 से 6 आयत मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मुझे मिल गया है। निकाला, ऐ दौलतमंदो सुनो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है क्या करो, रो और ववेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया, तुम्हारी पिशाओं का क्या खा गया, कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर क्या देगा, गवाही देगा और राख की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाना में खजाना जमा किया है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने जगह करके रख छोड़ी क्या करती है, चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद जबल फास के कानों तक क्या है, पहुंच गई है। तुमने जमीन पर क्या की है, ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए। तुमने अपने दिलों को जबा के दिन मोटा ताजा किया। तुमने रास्तबाज शख्स क्या किया, कसूरवार, किसको किसको, रास्तबाज शख्स को, जो अच्छे काम करने वाला शख्स है, जो खुदा परस्त शख्स है, अगरचे वो लाजर की तरह हो, गरीब हो, लेकिन कलाम में लिखा है उसकी जो मौत है, उसकी मौत जिंदगी बदलने की। कलाम में लिखा है खुदा उसको बाप इब्राहिम की गोद देता है। लिखा हुआ है कसूरवार को तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया और तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। लोग डरते हैं, ऐसा ही है ना, जो शख्स दूसरों को धमकाने वाला है, डराने वाला है, कब्जा करने वाला है, जान लेने वाला है, मारने वाला है, लोग क्या करते हैं, लोग उससे डरते हैं। तो कलाम बयान करता है कि ऐसे लोग जो दूसरों पर जुल्म डालते हैं और ईमानदारी नहीं दिखाते, आगे उनका अंजाम भी लिखा हुआ है, उनका अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, याद रखें, अगर हम मसीह लोग हैं और हम सच बोलते हैं तो सच बोलना रूहानी पुख्तगी जाहिर करता है। वो कहते बेशक मैं और मुश्किल में आ जाऊं या मारा जाऊं, लेकिन मैं क्या बोलना है, सच बोलना है। फिर कलाम बयान करता है कि जो झूठ है, झूठ अपने अंदर जिंदगी नहीं रखता, झूठ अपने अंदर जिंदगी
नहीं रखता। लेकिन अगर आप सच्चे लोग हैं तो आप अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। आमीन। फिर लिखा हुआ है खुदा झूठों को सजा देगा। खुदा क्या करता है? उनका मुकाबला करता है। फिर लिखा है तमाम जो झूठे लोग हैं उनकी जगह क्या है? आग की झील। क्या है? आग की झील। लिखा है झूठे जो लोग हैं वो खुदा के शहर से बाहर रहेंगे, वो यरूशलेम में दाखिल होने नहीं पाएंगे। ये दोनों वाले पढ़ेंगे जरा, मुकाशवा 21 की 8 और मुकाशवा 21 की 27, जल्दी से। मुकाशवा 21 की 8। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों के लिए और खूनियों, हरामकारों, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा। ऐसे जमीन पे बड़े हिस्से में ना लिखे, उन सब झूठों का हिस्सा क्या होगा? आग और जलने वाली ऐसी झील जहां पर वो जलते रहेंगे और शायद जिंदगी के एक पानी की बूंद के लिए तरसेंगे, लेकिन कलाम बयान करता है वो खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। 21 बाब की निकालिएगा 27 आयत। लिखा उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो खिलौने काम करता है या झूठी बातें गढ़ता है हरगिज दाखिल, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब में क्या है वो दाखिल होंगे। तो याद रखें, जमीन पर रहकर शायद झूठ बोलकर हम कुछ हासिल कर लें, लेकिन हम आसमान की जिंदगी जो है हासिल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला पॉइंट है जी, कई बार हम कारोबार में और रिश्तों पर जो सच्चाई है वो बड़ी उसको अहमियत देते हैं। कहते हैं जी ऐसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। होता कभी? मैं यहां इसके साथ झूठ, मैं मेरा बड़ा भाई भाई शरीफ है, मैं ना झूठ मैं बाकी ना बोल सकना, लेकिन उन्होंने झूठ होता है भी ऐसे भी। हाँ जी आलो साहब, ये मेरा की है, मेरा बड़ा भाई है, मैं ना गलत गल, मैं झूठ ऐसे में काम करना, मैं जॉब करना, मेरा मालिक है, मैं उन्होंने झूठ। तो लिखा है कि इसका मतलब हम ये तो कह रहे हैं कि हम यहां पर झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन बाकी जगह पर झूठ हम, तो ये भी गलत है कि सही है? ये भी गलत है। इसका मतलब कि हमने झूठ की हदबंदी कर दी है, हमने ईमानदारी को बांट दिया हिस्सों में, तो पकीजा कैसे होंगे? हमने उसकी पकीजगी का म्यार ही अलग अलग कर दिया। फिर एक और बात, कई बार ऐसे भी होता है कि हमने ऐसे हिस्से बनाए होते हैं कि ये बात इससे करनी है और ये बात इससे नहीं करनी। यहां पर हमने सच्चाई बयान कर दी और यहां पर हमने क्या बयान कर दिया? झूठ बयान। फिर आगे और बढ़े तो ऐसा भी कई बार होता है, हम अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे झूठ बोलते हैं कि ये मैंने झूठ इसलिए बोला उनका घर वस दे, यानी ऐसे झूठ जो हम कहते हैं मैंने अच्छे होने के लिए बोला, मैंने भलाई के लिए बोला, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, क्या ये भी दुरुस्त होगा? आपका झूठ अब ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या मिल जाए किसी को? जिंदगी मिल जाए, किसी का कार की हो रहे, लेकिन उसकी बेस क्या है? उसकी बेस झूठ है। यह भी हो सकता है मुमकिन है कल को जब उसे इल्म हो कि इन्होंने झूठ बोला था तो वो सारा क्रिया किया करा और क्या हो रहे, वो फेल हो जाए, पानी फेर जाता है। इसका मतलब हमें अपनी जिंदगी में ऐसे झूठ या ऐसे झूठ की बुनियाद पर घर नहीं बना रहे जो बाद में हवा चले, आंधी आए, तूफान हो तो क्या हो रहे वो गिर जाए। हमने सच पर, सच्चाई पर, चट्टान पर घर बनाना है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि ऐसा भी है कई बार हम मुख्तलिफ इक़साम में या मुख्तलिफ तरीकों से ईमानदारी के हिस्से करते हैं, और ऐसा भी है कि बाइबल केवल पीछे रख के हम अपने फैसले खुद करने की कोशिश करते हैं। होता कभी ऐसे भी? मैंने एक दो पासवर्ड पहले मैंने निबल जाते बालो बाइबल में भेज लेने, बाद पाए साहब तो भी गल करने, पहले मैंने काम कर लें दो। वो एक शख्स ने कहा कि जी झगड़ा उसका हो गया, कहना कि तुम तौबा ना की होंगी
तो मैं तुम दसना सी फिर मैं की चीज हाँ। कई भैन भी शायद नहीं करती हूँ मैं की है ये तोबा ना की होंगी ना तो फिर मैं तेरी तोबा करानी तो याद रखें हम ऐसी हर बात से किनारा करें जो शायद हमें खुदा से दूर या खुदा से अलग कर सकती है। तो अपने रिश्तों को हमेशा सच्चाई की बुनियाद दें। अपने रिश्तों में क्या रखें? सच्चाई रखें। आइए हवाला के निकालते हैं। पहला पत्रस 2 बाब। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी हम 21 आयत निकालें। जी मिला किसी को? तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। लिखा है तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि तुम्हारे वास्ते मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर। कई बार हमारी जिंदगी में जो ईमानदारी वो दुख का बायस बनती है। आप सच बोल रहे हैं, आप सच पर खड़े हुए हैं, लेकिन शायद कोई आपकी सुन नहीं रहा। और यहां पर मिसाल पता किसकी दी गई है? खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल दी गई है। और एक और बात क्या हमने पढ़ा कि किसी की आयत फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। और अगर हमने मसीह के नक्शे कदम पर चलना है तो मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर दुख लाजमी होंगे। आप सच्चे होकर भी क्या ठहरेंगे? कई बार झूठे ठहरेंगे। आपको शायद कोई एक्सेप्ट ना करे कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन याद रखें मजबूत बुनियाद डालने के लिए जरूर है कि हमें मसीह की मानद बनना है या मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। 3 बाब की हम 8 से 12 आदि पढ़ेंगे। पहला पत्रस लिखा हुआ है घर सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादरान मोहब्बत रखो, नरम दिल फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली, बल्कि इसके बरक्स क्या चाहो क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और अगली तो आयत बड़ी जबरदस्त है। लिखा हुआ है चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है क्या करे? जुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात कहने से बाज बदी से क्या करे? नेकी को अमल में ला, सुलह का तालब हो और उसकी क्या करे? क्योंकि खुदावंद की नजर रासबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। मगर बदकार खुदावंद की निगाह में अगर हम ईमानदार शख्स नहीं है तो याद रखें मत समझे कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। कैसे होगी? और मैंने ऐसे भी देखा है कि चर्च में चले हम 50 कह लेते हैं, 100 नहीं कहते, 50% लोग ऐसे हैं जो इबादत के लिए नहीं आते, वो अपनी दरखास्तें लेकर आते हैं। खुदावंद मेरा ये काम कर दे, खुदा मेरा ये काम कर दे। और अगर उसे इल्म हो जाए कि वहां पर शिफा है तो भागकर वहां पर चले जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कई चर्चिस के मेंबर हैं, सिर्फ किसके लिए? शिफा के लिए। घर मिल जाए, दौलत मिल जाए, जॉब मिल जाए, राशन मिल जाए, ऐसा भी है। तो इसका मतलब कि हमारी खुदा के साथ अगर कमिटमेंट ईमानदारी की नहीं है तो बाकी कामों में कैसे होगी? होगी? कभी भी नहीं होगी। तो खुदा चाहता है कि हम क्या करें? अपने कामों में क्या हो? ईमानदार हो। एक लंबी लिस्ट है लेकिन मैंने कुछ से चीजें लिखी हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो जहां पर काम कर रहे होते हैं ना, वो वहां पर चीज चुराना समझते हैं ये बुरी बात नहीं है। वो कहते हैं हमारा हक है, हम यहां पर काम कर रहे हैं और जो मालिक की चीज है उसे चुराना किसका हक है? हमारा हक है। मालिक में से घर में से खाना किसका हक है? हमारा हक है। क्योंकि कोई समझते हैं कि शायद हम यहां पर वर्कर हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मालिक आपको तनख्वाह दे रहा है तो क्या तनख्वाह के दौरान उसने ये तो कहा कि तो चीजें भी यहां से चुरा के ले जाएं? जी तो याद रखें, मैं पढ़ रहा था, इसको स्टडी कर रहा था। एक शख्स जिस फैक्ट्री के अंदर काम करता है
वो अक्सर कई बार वहां पर सफाई का सामान और कई ऐसे औजार चुरा कर ले आता है, सिर्फ ये समझता है कि मेरा मालिक खरीद लेगा। वो जहां पर काम करते हैं वहां से चीजें चुरा लेते। एक शख्स ने बाजार में गया, उसने पुराना बल्ब खरीदा और वो बल्ब अपने ऑफिस में ले गया। वहां जाके वहां से नया बल्ब उतार लिया और पुराना वहां पर लगा दिया। क्या आप कहेंगे? बल्ब ही लगा दिया है, लेकिन वहां से कौन सा उतारा है? अच्छे वाला उतार लिया है और दूसरा वहां पर क्या लगा लिया। तो ये हमारी ईमानदारी है। फिर लिखा है कि ड्राइवर शख्स कंपनी के अंदर काम करता है, वो वहां पर डीजल जो डलवाता है वो वहां पर बाद में उसे निकालता है, क्या करता है, उसको बेच देता है। तो क्या ये ईमानदार हो सकता है शख्स? वो इसको अपना हक समझता है। फिर लिखा है एक शख्स अपने दफ्तर में जाता है, वो कंप्यूटर वहां पर खरीदता है और उसे कहता है कि जो हमारी इसकी रसीद है वो हर कंप्यूटर की 2000 बढ़ाकर बना दे। क्या ऐसा शख्स ईमानदार हो सकता है? हाँ जी। फिर एक और शख्स है जो जिसके घर में चोरी हुई, तो चोर सिर्फ उसके घर से पैसे लेके गया और उसने क्या कहा कि अपने मालिक से कि मेरा तो सारा घर ही लुट गया, वो सारा कुछ ही चुरा कर ले गए। मालिक उसकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन बदले में वो क्या कह रहा है कि मेरी समझ आ रही है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, पैसे सिर्फ घर से चोरी हुई हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, एल्डर साहब मेरे को रुकी हो गया, वो सारा कुछ ही चोरी हो गया। एल्डर साहब की ने मालिक ने कह अच्छा चलो राशन ही पा दो, इन्हों नवा फर्नीचर भी ला दो, यह भी ला दो, यह भी ला दो। सिर्फ सोच क्या है कि मैं यहां पर जो कुछ हो यहां से मैं ले लूं। और सिर्फ ये एक शख्स किसी के यहां काम करता, मालिक ने उसकी मदद नहीं की, पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए तो उसने गुस्से में क्या किया, वहां से चोरी करना शुरू कर दी। कहा कि मालिक ने मेरी क्या की मदद। अब मालिक ने उसको सैलरी दे दी, उसको एडवांस भी दे दिया। अब मालिक और क्या करे जी? फिर भी किसकी हम गलती समझ रहे हैं? मालिक ठीक नहीं, मालिक हमसे अमीर हो रहा है, हम काम करते हैं, हमें काम तनख्वाह दे रहा है। देखिए जी, मालिक ने कौन सा आपको जबरदस्ती रखा हुआ है? हाँ, मालिक ने तो आपको पे दे रहा है ना आपको मालिक, लेकिन हम शायद उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको गलत वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें, जो एक मसीह शख्स है, जो खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, उसे अपनी जिंदगी में अगर पाकीज़गी को लेके आना है तो इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। ये सब दुनियावी चीजें हैं, ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। एक शख्स जहां पे काम कर रहा है वो वहां से कई अपने सोच पूरे करता है, वो कहता है मैं यहां से ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, क्यों? मैं यहां पर काम कर रहा हूं। लेकिन याद रखें, आपको उसकी उजरत मिल रही है, आपको उसकी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद आप ऐसे काम कर रहे हैं तो कलाम आपको मालूम नहीं कुछ कहना, कलाम वो गलत कह रहा है, बाइबल गलत कह रही है। आप उस हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन पाएंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए वो जगह नहीं है जो आप जमीन पर लाके बैठे हुए हैं, लो जी है मेरी जगह, मेरा कार है, हाँ? जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं किसी, असल वो घर आपका वो भी नहीं है। और याद रखें कि ये चीजें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए शायद गलत से गलत तरीन साबित हो सकती हैं। गलत रसीदें बनाना या ऐसी चीजों के पीछे भागना के मालिक से चोरी चोरी करके कुछ चीजें इकट्ठी करना। कई बार ऐसे भी होता है कि मालिक को पता भी होता है, मालिक को, जहां पर मैं जॉब कर रहा था ना, तो मैंने अपने जो मालिक है उसके कमेंट सुने थे एक बार। वो कहते मुझे पता है कौन शख्स क्या कर रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बड़े नुकसान को रोकने के लिए मैं छोटे नुकसान बर्दाश्त करता हूं। बड़ा को नुकसान नहीं करते, चले छोटे नुकसान करते हैं, कोई बात नहीं। इस मीन के कई बार शायद आपके भी ओनर को पता हो, लेकिन आप ये समझते हो कि हमारे मालिक को नहीं पता, लेकिन वो आपकी छोटी गलतियां बर्दाश्त कर रहा है। और कभी ऐसा हो कि वो छोटी गलतियां आपको बड़े नुकसान में ले जाएं,
तो फिर शायद आपका सारा कुछ दबा जाए। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं, रियल ये सच्ची बात है, जिसका बाप बेटा दोनों एक जगह काम कर रहे थे, बड़ी अच्छी तनख्वाह थी, वो वहां से उनको कैंटीन थी वहां पर उनकी, तो वहां पर उनको खाना मिल जाता था, वहां पर वो क्या कहते हैं रद्दी मिल जाती थी, कबाड़ मिल जाता था, वो बेचते थे, उनका रोजगार अच्छा चल रहा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा बेचने की कोशिश की जो दुरुस्त नहीं था और पकड़े गए। जब पकड़े गए दोनों की तनख्वाहें जब्त होगी, दोनों की जॉब खत्म होगी, और यकीन करें ये सच्ची बात है, अभी उनका घर इस हिस्से में है कि शायद किसी वक्त बिक सकता है। वो कर्ज का शिकार हो गए, लोन ले लेके उन्होंने डबल ट्रिपल अपने कर्जे बढ़ा दिए, 2 जगह घर का गिरवी भी हो गया। अब जब गिरवी का घर 2 जगह है, ऊपर का पोर्शन भी नीचे ही पोर्शन, क्योंकि बाद में वो 1.5 साल के बाद उनको जॉब मिली है। और 1.5 साल, मैं समझता हूं कई बार जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उनको इतनी देर बाद जॉब मिली, शायद खुदा भी उनसे नाराज हो गया। और जितना वहां से वो चीजें लेके आए थे, वो सारी चीजें भी बिक गई। वो जगह ऐसी थी जहां पर वो कुर्सियां लेके आ रहे हैं, मेज लेके आ रहे हैं, टेबल लेके आ रहे हैं, ये है वो है, और वो सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ बिक गया। तो याद रखिए, आपकी ईमानदारी की जिंदगी बेशक मुख्तसर हो, आप गरीब हो, आप छोटे हो, कोई शायद आपकी रिस्पेक्ट कर ना रहा हो, लेकिन आसमानी बाप आपकी रिस्पेक्ट लाजमी करता हो। हालेलुया। वो आपसे बेहद प्यार करता हो, वो आपकी इज्जत करता होगा, वो आपसे खुश होता होगा। तो यार है बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है, ये थोड़े में क्या है, दयानतदार है। कलाम में लिखा है जो थोड़े में दयानतदार है, बहुत अच्छी क्या होगा, तो हम बहुत सारी चीजों मुख्तार होंगे। लेकिन अगर जमीन पर जो खुदा ने दिया हुआ है उसका शुक्र करते रहें और अपनी जिंदगी को सादा गुजारें, मत ऐसे बने कि जो आप नहीं है। मेरा ख्याल 11वीं क्लास के अंदर एक कहानी है, एक औरत ने अपनी दोस्त से एक नेकलेस ले लिया, सिर्फ शौक के लिए कि मैंने शादी पर जाना है, और वो नेकलेस उससे गुम गया। जब गुम गया तो अब उसने, उसकी दोस्त थी, अपनी दोस्त का वो नेकलेस वापस उसको देने के लिए उसने एक ज्वेलर से वैसा ही सेम एक नेकलेस लिया और क्या किया, उसको वापस कर दिया। अब वो जो नेकलेस था वो इतनी महंगी मालिक का था कि उसको वो कर्ज उतारते उतारते पूरी जिंदगी लग गई। वक्त से पहले बूढ़ी होगी, बाल सफेद, चेहरा खराब, हाथ पांव उस तौर से गुर्बत के लाले पड़ गए। और कई साल के बाद जब मिली तो उसने कहा तेरा क्या हाल हो गया, तूने क्या कर लिया अपना हाल। तो उसने कहा कि मैंने आपसे नेकलेस लिया था, वो गुम गया था, फिर मैंने एक नया नेकलेस उधर से लिया और आपको देने के लिए वापस किया। अब उसका कर्ज उतारते उतारते मैं और मेरा खामन हम इंतहाई गुर्बत का शिकार हो गया। तो उसने कहा ओहो, वो तो नेकलेस आर्टिफिशियल था, वो क्या था। अब उसने तो अपनी ईमानदारी दिखाई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, पूरी जिंदगी ये क्या हो गई, तबाह हो गई। तो मैं ये भी कहूंगा आजकल बहुत शादी हैं, कपड़े अपने पहने, ज्वेलरी अपनी पहने, जूते अपने पहने। सच में कह रहा हूं, ये मैं सच कह रहा हूं, मत ले उससे उधार, जो आप है वही रहने दें। आपकी शर्ट पुरानी है नहीं है, बेहतर वही पहन ले, पैंट जैसी वही पहन ले, अच्छी बात है। किसी के कपड़े पहन के क्या फायदा, आप शो दिखा देंगे लेकिन उसके बाद कल जो पहन रहे हैं वो हुआ तो सूट होता सी। बेहतर अपनी जिंदगी को सादा करें, ईमानदारी का सबूत दें। हम चर्च के लोग हैं, हम चर्च के अंदर के लोग हैं, हम आसमान की भाषा में दाखिल में लोग हैं, वो लोग नहीं है जो दिखावे की जिंदगी गुजारे। अगर आपके कपड़े दिखावेंगे तो यकीनन आपका जहन, आपका दिल, आपके ख्याल भी दिखावे के होंगे, क्योंकि नेचर जो अंदर है वही क्या आएगी, वो बाहर रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो रियल है वो दिखे तो मत परेशान हो, कोई क्या कहेगा, कोई जो कुछ मर्जी कहे, आप देखिए आसमानी बाप क्या कहेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि कई बार आपका किया हुआ मजाक किसी को, आपके लो जी है हालात ने आपकी जिंदगी बदलने का वसीला बन सकता है। खुदा जब सुनेगा ना, खुदा जब देखेगा ओहो पाजी असम गल की है, खुदा पता नहीं क्या दरवाजे खोल दे उसके लिए। तो आप ये अपनी रियलिटी मत छुपाएं बल्कि दिखाएं। कई बार हम खुद ही पर्दे डाल रहे होते हैं ऊपर, हाँ, किसी को पता ना चले कि मैं गरीब हाँ, किसी को पता चले कि मैं सूज नहीं सुहाया। याद रखें आपकी जो ईमानदारी है ना
वही आपको सरफराज करने का वसीला बन सकती है। पर सच्चाई से क्या हो, वाकिफ हो, सच्चाई क्या करेगी तुम्हें, तो आजाद हो। किन बंदरों के अंदर बंधे हुए हैं, खुदा तो आजाद करने के लिए आया है, पाकीज़गी में जाने के लिए आजाद होना शुरू कर दे। खुदा बरकत दे आपको।